एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 6। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का क्या नाम था? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। ये हमारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनके हमारा खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव में हार गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने। ये चुनाव हार गई थी। लेकिन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल, ये हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। लेकिन भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। एक दूसरे से दोनों को कंफ्यूज मत कर देना। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने हराया था। ये उस समय यानी हार गई थी। ये उस समय बहुत बड़ी हमारा जो है बहुत ही हमारी नेता उस समय की लिए हमारा तो ये हारा दी थी किसने? 1977 के लोकसभा चुनावों में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज नारायण द्वारा ने इन्हें हरा दिया था 1977 के चुनाव में। किसने? राज नारायण ने इन्हें हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान यानी हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? सन 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ उसके दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे उस दौरान? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? जगजीवन राम उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। कौन थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री? जगजीवन राम उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान। यहाँ बात आई है किसकी? बलदेव सिंह, ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। सन 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, सन 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे बी के कृष्ण मेनन। कौन थे हमारे? बी के कृष्ण मेनन सन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे। और सन 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? सन 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यशवंत चव्हाण, ये हमारे भारत के उस समय रक्षा मंत्री थे। कौन थे? यशवंत चव्हाण। तो सन 1971 के भारत पाक युद्ध में के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे जगजीवन राम। और सन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्णन मेनन। और सन 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? यशवंत चव्हाण। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1975 में लगी इमरजेंसी यानी आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया गया था? जो सन 1975 में यानी आपातकाल लगाया गया था वो कितने समय के लिए लगाया गया था? ये हमारा सन 1975 में तो ये लगाया गया था कितने समय के लिए? आपको आंसर बताना है। ये लगाया था आंसर, यदि आपको पता हो तो आंसर लगाइए कि 1975 की जो इमरजेंसी है वो कितने समय के लिए लगाई गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने समय के लिए लगाई गई थी? 19 माह के लिए लगाई गई थी। 19 मंथ के लिए लगाई गई थी। हमारी इमरजेंसी 19 माह के लिए लगाई थी। भारत में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितनी बार भारत में आज तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा? 3 बार। सबसे पहली बार सन 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके समय हमारा लगाया गया था। दूसरी बार सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाया गया था। तीसरी बार जो लगाया गया था इसे 1971 को ही बढ़ा के आपातकाल को ही बढ़ा दिया गया था सन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगाया गया था। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, 1962, 1971 और 1975। 1971 का आपातकाल है, इसे ही 1975 में बढ़ा दिया गया था आंतरिक अशांति के लिए। एक बार भारत चीन युद्ध के समय लगा 1962, एक बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा और एक हमारा आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगाया गया। और आंतरिक अशांति के कारण जो हमारा इमरजेंसी लगाई गई थी वो कितने समय के लिए लगाई गई थी? 19 माह के लिए लगाई। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। मिलते हैं आपको 5 सेकंड कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयरमन दास दौलतराम। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। कौन थे? जयरमन दास दौलतराम। वैसे हमारा अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें हमारे कृषि और हमारा खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? जयरमन दास दौलतराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है। ये संबंधित है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की उदयगिरी हमारी गुफाओं में पड़ता है। ये उदयगिरी गुफाओं में पड़ता है। उड़ीसा के उदयगिरी जो गुफाएं हैं उनमें स्थित है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा की उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनमें स्थित है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी कीटनाशक की खोज के लिए किस व्यक्ति को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डीडीटी खोज के लिए किस व्यक्ति को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीडीटी खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, पॉल मुलर को दिया गया था। किसे दिया गया था? पॉल मुलर को दिया गया था। पॉल मुलर को यह पुरस्कार कब दिया गया था? सन 1948 में दिया गया था ये पुरस्कार। बात है ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे पॉल मुलर। बात आई है डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल यानी ट्राइक्लोरो एथेन। क्या होती है हमारी डीडीटी की फुल फॉर्म? डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल यानी कि क्या होती है? डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरो एथेन क्या होती है? क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होती है। बात आई है यहाँ एक ऑप्शन है हेनरी ड्यूरेंट। इन्होंने क्या करा था? तो हेनरी ड्यूरेंट जो है इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। एक संस्था रेड क्रॉस, उसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट साहब, रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोला गया था? भारत का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोला गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोला गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस में खोला गया था? झारखंड में। झारखंड के कहाँ पर खोला गया था? गेतुल सूद में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? गेतुल सूद में खोला गया था भारत का पहला मेगा फूड पार्क। और ये कब खोला गया था? तो 2009 में खोला गया था। भारत का ही नहीं, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क झारखंड के गेतुल सूद में सन 2009 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? जब से भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के पश्चात भारत में कुल अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 बार नोटबंदी हुई है भारत में। अब तक कुल 2 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार सन 1978 में हुई थी जब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सन 1978 में पहली बार स्वतंत्र भारत में नोटबंदी हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में। 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। दूसरी बार जो हमारी भारत में नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर सन 2016 को हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। किसके? 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। जब पहली बार जो नोटबंदी हुई थी सन 1978 में, उस समय सन 1978 में जो पहली बार नोटबंदी हुई थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे और हमारा वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री एच.एम. पटेल थे। कौन थे वित्त मंत्री? एच.एम. पटेल साहब ही हमारे उस समय वित्त मंत्री थे। और जब दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई उस समय वित्त मंत्री कौन थे? स्वर्गीय अरुण जेटली, ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी कि हमारा भारत के किसी भी राज्य में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारत के किसी भी राज्य में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के किसी भी राज्य में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। ये थे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, EMS नंबूदरी-पाट। ये हमारे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भारत के किसी भी राज्य के, EMS नंबूदरी-पाट। ये हमारा भारत के किसी भी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये कब बने थे? सन 1957 में। सन 1957 में केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे EMS नंबूदरी-पाट। और ये जो है किस पार्टी के थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे हमारे। ये किस पार्टी के थे? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदरी-पाट हमारा थे। नंबूदरी-पाट था, वो हमारा पाठ नहीं है, सो थोड़ा मिस्टेक है, नंबूदरी-पाट थे। और ये केरल के थे, 1957 में बने थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।